यदि आप माया के वशीभूत हैं तो आपको स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये जगत दिखाई देगा, और यदि भक्ति के वशीभूत है तो आपके हृदय में सद्गुरु शब्द के प्रभाव से इष्ट का चिंतन, इष्ट दिखाई देंगे। माया जीवे बस करे, अगर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य दिखाई देता है तो अभी माया का प्रभाव है, भक्ति का भी रंग नहीं चढ़ा। माया जीवे बस करे, भक्ति करे बस ईश, भेद बतावे भागवत गावे सप्तातीश। गावे सप्तातीश सुने समुझे नहीं प्राणी, झगड़ करे मत बाद बाद ही आयु बिहानी। सुत बित बनिता सदन कियो निश्चय निज काया, त्यों क्यों पावे पार परे भगवत की माया। भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, जब जीव माया के अधीन होता है तो उसको स्त्री प्राण प्रिय, पुत्र प्राण प्रिय, शरीर प्राण प्रिय, मकान प्राण प्रिय, रुपया प्राण प्रिय, ऐसे माया के वशीभूत हुए जीवों को साक्षात सामने भगवत स्वरूप विराजमान पर भी वहां दृष्टि नहीं पड़ती, केवल शरीर पर दृष्टि रहती है, शरीर आसक्त रहता है, बाह्य दृष्टि रहती, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाता है। सारी आयु, पूरे के पूरे श्वासें जो अमूल्य हैं, इन्हीं के बीच में नष्ट कर देता। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, अब ये कर लिया, ये कर लूंगा, अब ये पा लिया, ये पा लूंगा, ये माया। भक्ति करे बस ईश, जब भक्ति का रंग जागृत होगा तो भगवान अधीन हो जाएंगे, उसके अंदर समस्त भागवत गुण आ जाएंगे जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए हैं वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रही, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमे जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं।
खावे नहीं पछताए सो। भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए। ये जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है। भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। जो संसार से निकाले जा रहे हैं वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। भूत के लड्डू बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है। उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए। यह जग लाडू भूत के, दुहु भांति दुखदाय। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं। अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो
भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है। अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करें, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषिक जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके, पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले, बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कह रहे, जो वाणी में वही मन में वही आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ मान मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत महंत पंडित गोसाई परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके विद्वता करके केवल धन मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को, ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 1 जन्म के बाद क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी व्यभिचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषि जी
ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं, भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची माने, वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस्य कम वचस्य कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐंठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी। ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी वैसे प्रायः होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान, स्वांग सब नगर नारी के। विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या। भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था, रिहर्सल। प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए,
अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी। भगवान व्यासदेव जी ने रचना करके तब तक गुप्त रखा कि इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान शुकदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा तन्मयता में, तन्मयतया जीव ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है, और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल के लिए। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी? विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है
वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए सजाती संगति जैसे, ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, ये धिक्कार है, हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजो में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजतामरस कामधेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासपूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ रहे और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन हैं, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं है, भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया सो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, बधू हृदय वाले होते हैं।
इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है। यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार गुरु जी से कहा कि जैसी होनी चाहिए वैसी आत्मोन्नति नहीं हो रही, 20-22 वर्ष पहले, और को 25 वर्ष हो गए हो। तो गुरु जी ने कहा किसी साधु की लंगोटी नहीं धोई अभी, कुछ ऐसी सेवाएं तो मिलती नहीं, ऐसे निरंतर तो मिली नहीं। बोले भगवान से मांगो। मन में आया कि हमारे भगवान तो आप ही हो, आप ही विधान कर दो। 2-4 दिन में विधान बन गया श्रीधर बाबा की सेवा का, जो कालीदह में श्रीधर बाबा वयोवृद्ध थे। बस सेवा से और सुमिरन से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होता है। अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से न मिल पा रहे हो तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो, इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही, कि उसका स्वरूप क्या है तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरु जी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। देखो भाव का विषय है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु और संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन जो गुरु जी की लंगोटी धो रहे हैं, जो गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, जो गुरु जी के जूठे पात्र मार्जन कर रहे हैं, जो गुरु जी को बना के पवा रहे हैं, और हम यहाँ माला चला करके, तो हमारा सर उनके आगे झुका रहेगा। हम सदैव उनकी चरण वंदना करेंगे कि आपको जो सौभाग्य मिला है, जो आप हमारे गुरु जी को सुख पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका दास हूं, दास हो हम। जब वो सामने निकलेगा तो हम पहले उसके चरणों को गौर से दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जिसके हाथों से हमारे गुरु सेवा बन रही वो हमारे लिए गुरु जी के समान पूज्य है। उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हम, तपस्या करके या तीर्थ अवगाहन करके या जो भी, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो रहेगा ही। जो गुरु जी की चरण सेवा में है, रात दिन उनके हुक्म पर खड़ा है, उनकी सेवा में, तो आप देखो, आप भजन कर रहे हो लेकिन अपने लिए कर रहे हो। हमारी बात को समझना। गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हो लेकिन अपने लिए। आप गुरु जी को प्रणाम कर रहे हो अपने लिए, प्रणाम कर रहे हो गुरु जी को, गुरु जी के लिए नहीं, अपने लिए, हमारा मंगल होगा। आप गुरु जी को कुछ दे रहे हो अपने लिए, लेकिन वो जो भी कर रहा है गुरु जी के लिए कर रहा है। उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं है। गुरु जी को प्यास लगी है, पानी पिलाना, गुरु जी को भोजन,
गुरु जी की आरती करने का जो समय है वो स्वयं आरती कर रहा है। गुरु जी खड़े हैं या बैठे हैं, आराम मिल रही ना, गुरु जी को आराम मिल रही ना, गुरु जी को सुख पहुंच रहा है ना। बहुत सूक्ष्मता से हमारे इस विषय को समझना, अन्यथा मत ले जाना। आप जो भी पालन कर रहे हो गुरु आज्ञा का अपने लिए, और वो जो भी कर रहा है प्रगट में गुरु जी के लिए कर रहा है। वो गुरु जी का कपड़ा धो रहा है गुरु जी के लिए, गुरु जी की लंगोटी धो रहा है गुरु जी के लिए, अपने जीवन को अर्पित किए है गुरु जी के लिए। इसलिए उसकी समानता में तो नहीं कह सकते हम कि उनके समान सब नहीं। कभी कृपा हो जाए हमारे ऊपर भी और हमको चंद दिन ही सेवा मिल जाए, वो समानता गुरु जी की नहीं। जो सेवा में वो तो मतलब जीत गया। अब है 1000 लड़के होते हैं तो 1000 लड़कों में सब थोड़ी कमांडो बन जाते हैं, 10-5 निकल पाते हैं। ऐसे मानो लाखों शिष्य हैं तो लाखों गुरु जी को मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु जी की मानने वाले हैं। लाखों गुरु मानने वाले हैं, लाखों में 10-5 गुरु की मानने वाले हैं। उनमें से कोई 1-2 गुरु को सुख पहुंचाने वाले हैं। गुरु को सुख पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। खड़ा है रात दिन हुक्म पे खड़ा, जैसे गुरु जी आज्ञा करें बस गुरु जी की सेवा। उनकी समानता तो नहीं कर सकते। वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है, वो कोई साधक नहीं है। वो पूर्व जन्म में साधना से सिद्ध हुए तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की परिचर्या में लगे हैं। उनकी बराबरी कैसे हो सकती है? सोचो, हम गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं लेकिन हम गुरु जी की थाल का जूठन तो नहीं पा रहे ना। पाने के बाद सरकार दिया और पूरा धो के वो पी रहा है, उसकी बराबरी हम कर पाएंगे? गुरु जी को छू नहीं सकते और रोज कपड़ा लंगोटी सब धो के फैला के कैसे उसकी समानता कर सकते हैं? हम चाहे जितना तप करें, चाहे जितना जप करें, उसकी बराबरी थोड़ी कर सकते हैं। और इसके बाद डांट लगाया गुरु जी ने, हे ऐसे से नहीं ऐसे। जी महाराज, उसकी समानता कैसे कर सकते हैं? हाँ, लाभ हम गुरु सेवा का ले सकते हैं उनकी आज्ञा का पालन करके, लेकिन समानता नहीं कर सकते। उनकी समानता हम नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर भाव हो तो भले हो कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन हम उनकी समानता नहीं कर सकते जो गुरु की बालवत परिचर्या में लगे हैं। धन्य है वो साधक, धन्य है वो संत जो अपने गुरुदेव को स्नान कराते हैं, गुरुदेव का चरणामृत पीते हैं, गुरुदेव को भोग पवाते हैं बना के, गुरुदेव के वस्त्र धोते हैं। गुरुदेव की परिचर्या हम उनकी समानता नहीं कर सकते। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। जिन्होंने गुरुदेव को ऐसे रिझा लिया, भगवान उनके अधीन हो जाएंगे। भगवान, जब हमारा हृदय, जैसे इस समय बात कर रहा हूं तो हृदय एकदम द्रवित हो रहा है उनके प्रति, गुरु जी को पानी पिला दे। एक विचार करो, गुरु जी को उठा के बैठा दे, गुरु जी की चरण सेवा कर दे, ये सौभाग्य कैसे मिल सकता है? जिनका हम उच्छिष्ट कभी प्राप्त कर ले तो फूले नहीं समाते, वो तीनों टाइम उनका पार है बचा हुआ, हम कैसे समानता उनकी कर सकते हैं? जो ऐसे आंख उठा के देखना सौभाग्य प्रतीत होता है, वो आंख निकाल करके उनको डांट रहे, ये सौभाग्य? तो ये किसी पूर्व जन्म का भारी तप एकत्रित हुआ और किसी संत और गुरुजनों के अनुशासन में, उनकी परिचर्या में, निकुंज जेब में रखा हुआ है। अगर किसी संत, किसी महापुरुष की परिचर्या में आप है ना, सब दुनिया के सब साधन एक तरफ और संत परिचर्या एक तरफ। किसी को संत परिचर्या मिल जाए तो कभी ये मत छोड़ना कि मुझे भजन करना है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं, भगवान इसके अधीन हो जाते हैं। तो जो अन्य लोग नहीं प्राप्त कर पाते, द्वितीय स्थिति है कि वो उनकी आज्ञा में बंधे रहे कि हमारा सौभाग्य इतना तो नहीं है कि मैं उनका वस्त्र प्रक्षालन कर सकूं, उनको स्नान करा सकूं, उनको भोग पवा सकूं, उनकी जूठन परिचर्या में मैं रहूं, लेकिन मैं
अपने जीवन को उनको समर्पित करता हूं और उनकी आज्ञा में, तो उनकी कृपा से उसका अहंकार गलित हो जाएगा और सदगति प्राप्ति में कोई किंचित मात्र अंतर नहीं होगी, लेकिन प्रेम प्राप्ति में अंतर होगा। जो उसे प्रेम प्राप्त होगा गुरु चरणों का, वो उसे प्रेम नहीं प्राप्त होगा। नहीं, सब आप देख लो, जो हम कह रहे हैं इस बात पर देखो, आप प्रणाम करते हो अपने लिए, आप जप करते हो अपने लिए, आप गुरु बनाया है अपने लिए, गुरु के लिए क्या कर रहे हो? ईमानदारी से देख लो, ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, गुरु के लिए? बोले मेरा जीवन गुरु का जीवन है, मैंने गुरु को दे दिया। अब अगर गुरु जी हमसे यहां जूता साफ करवाते हैं तो मैं गुरु, उसका हो गया जीवन। बस आप समझ लो, मेरा जीवन गुरु के लिए है। अगर वो मुझे 100 किलोमीटर दूर रखते हैं तो मेरा इसमें क्या दोष है? अगर मुझे वो शरीर सेवा नहीं दे रहे तो इसमें मेरी क्या? पर मैं गुरु का हूं, उनकी आज्ञा पे चलूंगा, मेरा जीवन तन मन प्राण उनका, उसको वही गति प्राप्त होगी जो उनकी परिचर्या में है, क्योंकि वो गुरु आज्ञा में है। तो गुरु आज्ञा में जो है वो गुरु की परिचर्या ही मानी जाए। किसी भी संत की सेवा करें हम, जैसे हम पूज्य श्रीधर बाबा की सेवा, तो हमारी गुरु भक्ति बढ़ी और हमारा इष्ट प्रेम बढ़ा। उनकी सेवा से हमारे इष्ट प्रेम में विक्षेप नहीं हुआ, गुरु भक्ति में विक्षेप नहीं हुई, पर व्यवहार नहीं है। सेवा से मतलब है केवल, जैसे किसी भी संत, अब कोई बीमार संत है, किसी अन्य संप्रदाय का है, आप जाइए, आप उनकी सेवा परिचर्या कीजिए, पर श्रद्धा और विश्वास अपने गुरुदेव और इष्ट पर होना चाहिए। अगर इष्ट और गुरुदेव वाला श्रद्धा विश्वास कर लोगे तो उनके जो चल रहा है वही तुम्हारे चलेगा, तुम्हारे गुरु के जो चल रहा है वो नहीं चलेगा। ये भी बात ध्यान रखने की बात है। परिचर्या हम करेंगे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूर्ण अपने गुरुदेव का। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैं अपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई फल या कोई उपदेश या कोई सतमार्ग नहीं चाहिए। मुझे सतमार्ग मिल चुका है, मुझे उपदेश मिल चुका है, मुझे फल मिल चुका है, मुझे गुरुदेव मिल चुके हैं। उनकी आज्ञा है कि अगर संत सेवा मिल जाए तो करना चाहिए, तो मैं संत सेवा मान करके कर रहा हूं, आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो उसका कभी भी परमार्थ नहीं बिगड़ेगा। जब तक संत सेवा न मिले तो नाम जप, वो घर में ठाकुर विराजमान है, खूब भजन साधन करो, लेकिन इच्छा करो कि काश कभी कोई ऐसे वयोवृद्ध बीमार शरीर की हमें सेवा करने को मिल जाए। वृंदावन में तो सब संत ही हैं। देखो, एक बीच में एक माई इतनी तपस्विनी थी, संपूर्ण वृंदावन की रोज परिक्रमा लगाना, संत सेवा करना सब, और यहीं महीनों रख करके राधा नाम कीर्तन करके और उनका शरीर पूरा। तो ऐसे भगवान दे देते हैं। कभी कोई ऐसा भजनानंदी मिल गया और उसकी सेवा बन गई तो हमारा देहाभिमान। पर सेवा सेवा है, जब तक सेवा न मिले खूब नाम जप करो, खूब और आकांक्षा करो कि इस शरीर से कभी किसी की सेवा बन जाए। बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है और अहंकार रहित होता है। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है। अब जैसे सेवा भाव है, अब सब सत्संग सुन रहे हैं, अब एक रुमाल लेकर के जितने जूते चप्पल रखे सबके साफ कर दिए। देखा सत्संग होके गए, गली में सोहनी लगा दी। ये सेवा नहीं, सब संतों की सेवा बन गई। समय मिला, कारपेट साफ कर दिया। कितने संत बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, ये सब संत ही तो है, चाहे सफेद हो चाहे तो, जो भगवान में चित्त जोड़े वो संत है। सेवा की कमी नहीं है। अगर हम सेवा करना चाहें तो बहुत सेवा है, सेवा की कमी नहीं है। हम इच्छा करें सेवा की, भगवान हमें सेवा का अवसर देंगे। और खास बात, सब संतों के संत हैं भगवान। तो हमने कहा है चाहे राधा नाम सेवा रख लो और चाहे जुगल सेवा रख लो, तो वो भी सेवा तो है। जितना भगवान नाम जप करोगे उतने अधिक होगा, और जितना दूसरों की सेवा करोगे उतना अधिक होगा। दो बातें बताइए, सेवा और नाम जप। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा अत्यंत अनिवार्य है। चाहे पशु पक्षी मनुष्य साधु महात्मा किसी की भी हो, सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। इसमें जो गौरव है, बड़प्पन है, अपने में श्रेष्ठता है,
ये गुरुजनों की सेवा से नष्ट हो जाता है। जब बड़े महापुरुषों की सेवा मिलती है, भगवत प्राप्त संतों की सेवा मिलती है, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। सेवक साधक में कभी अहंकार नहीं होता। मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना, उसमें सब नहीं होता। वो तो देखता है हम तो यंत्र की तरह चल रहे हैं, गुरुजी हमें चला रहे हैं, जैसे वैसे चल रहे हैं। तो गुरुजनों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, सम्मान का त्याग, बड़प्पन का त्याग, गौरवपन का त्याग, इसी से अहंकार क्षीण हो जाता है। जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसका व्यवहार कैसा होता है? बहुत सुलझा हुआ व्यवहार होता है। वो शास्त्र दृष्टि से व्यवहार करता है। पिता को पिता की तरह, माता को माता की तरह, पति को पति की तरह, पत्नी को पत्नी की तरह व्यवहार करेगा, पर शास्त्र दृष्टि के अनुसार। जो सिद्ध पुरुष होगा, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए शास्त्र कहता है। जो शास्त्र कहता है उसके अनुसार व्यवहार होगा, मनमानी आचरण नहीं रह जाएगा। तो जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म होते हैं या नहीं? जीवन मुक्त पुरुष के द्वारा कर्म नहीं होते। कारण कि उसको ज्ञान हो जाता है कि कर्म कर्मेंद्रियों से होते, प्रेरणा ज्ञानेंद्रियों से हो रही है, और ज्ञानेंद्रिय को मन चला रहा है, मन को बुद्धि चला रही है, और उसका मैं साक्षी हूं, इसलिए मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। कोई कर्म बंधन नहीं सिद्ध महापुरुष का। ये काम क्रोध अंतःकरण में रहते हैं, तो जो जीवन मुक्त पुरुष हो गए उनके भी काम क्रोध रहते हैं। अंतःकरण में ही काम क्रोध का आवेश होता है। तो जो जीवन मुक्त हो गया, जो भगवत प्राप्त हो गया, क्या उसमें काम क्रोध होते हैं? जीवन मुक्त भगवत प्राप्त पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध आदि की तो बात जाने दो, छोटा सा भी कोई दोष नहीं रह जाता। निर्दोष ब्रह्म को निर्दोष ही प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व ही उनके अंतःकरण की ऐसी शुद्धि हो जाती है कि उसमें किंचन मात्र कोई भी दोष नहीं रहते, कोई भी दोष नहीं रहते। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति के पूर्व ही वो निर्दोष हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। तो सिद्ध महापुरुष में काम क्रोधादि दोष नहीं रहते। जो अपने को काम क्रोधादि दोषों में लिप्त मान रहे हैं और सिद्ध भी मान रहे हैं, वो दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ आदि मन बुद्धि के स्वभाव हैं या विकार है? अगर स्वभाव होता तो कभी नहीं छूटता। स्वभाव नहीं है, विकार है। काम क्रोध लोभ आदि ये स्वभाव में नहीं है, ये अंतःकरण में विकार में है। स्वभाव होता तो छोड़ना कठिन होता, और जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो उनका प्रभाव स्वभाव में भी पड़ जाता है। जैसे ये बहुत कामी स्वभाव का आदमी है, ये बहुत क्रोधी स्वभाव का आदमी है, ये बहुत लोभी स्वभाव का आदमी, उसका स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो स्वभाव होता नहीं है। जो अधिक लिप्त विकारों में हो जाता है उसका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है, पर वो स्वभाव होता नहीं है। स्वभाव हो तो मिटाया नहीं जा सकता। वो विकार है, विकारी स्वभाव। स्वभाव जो है वो शुद्ध है, पर उस विकार से लिप्त होने के कारण वो कामी कहा गया, क्रोधी कहा गया। तो काम नष्ट हुआ तो स्वभाव तो शुद्ध था ही। स्वभाव, जो स्वभाव है वो कभी विकारी नहीं होता, पर विकारी कहा जाता है। जैसे रिक्शा, कभी रिक्शा चालक नहीं बन सकता, लेकिन रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है। ऐसे ही अधिक काम में लिप्त होने के कारण वो कहा जाता है कामी स्वभाव का है, ये क्रोधी स्वभाव का है, ये लोभी स्वभाव का है। जिस घड़ी तुम भजन में चित्त को जोड़ोगे, तुम्हारा स्वभाव भजन का बन जाएगा।
तो ये विकार हैं, ये घड़ी भर में सब नष्ट हो जाएंगे, ये सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे डर कर। कब? जब खूब भजन करोगे। ये 2-4 माला घुमाने से नहीं। अरे भजन की अलग अलग वृत्तियां, राधा 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 राधा, एक भजन ये हो रहा है, एक उपांशु हो रहा है, एक मानसिक हो रहा है, और एक गाढ़ भजन हो रहा है, केवल भजन। वही मंत्र दिखाई दे रहा, वही सुनाए, हिम्मत नहीं पूरे शरीर की कि झेल पावे। थोड़ी देर में इतनी ऊर्जा पैदा होती कि शरीर विलक्षण होने लगता है, शरीर विलक्षण होने लगता है। मतलब खुद समझ में नहीं आता कैसे कंट्रोल करें ऐसी महान ऊर्जा शक्ति। ये नाम आप खिलवाड़ समझते हो, आप भजन करके तो देखो, पहुंचो तो भजन की जगह पे। नाम जब जैसे राधा राधा कर रहे, फिर उपांशु, फिर मानसिक, ये भजन का अभ्यास है। अभी भजन नहीं हो रहा है, भजन का अभ्यास हो रहा है। और जब भजन होगा तब देखना, जो वास्तविक भजन की बात है, क्षमता नहीं है कि शरीर सह जाए। हर नस नाड़ी, मतलब एक अलौकिक ऊर्जा प्रकट होती जब से, भजन से एक अलौकिक ऊर्जा। आप लगे रहो। अभी ऐसा मत मानो आप भजनानंदी बन गए, माला घूम। जब माला और काउंटर ये सब धर जाए, हाय हाय मच जाए अंदर से। मतलब एक पूछा कल किसी ने कि कैसा लग रहा है इस समय आपको? हम कहा कैसे बताएं, ना खट्टा ना मीठा ना कड़वा, अब कैसे बताएं। अब हम कहें कि आनंद आ रहा है कि क्या कहें, हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। हो रहा है भजन। जब ऐसे होने लगता है तो स्वभाव बन जाता है भजन का। सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लगे रहो, बस हम ये कह रहे हैं, लगे रहो। तेरी बनत बनत बन जाए रे, हरि सो लगा रहो भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए रे। हरि से लगा रहो भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। लहर लहर हरि आप संभाले, हरि आप ही उतारे तेरा भार, उदासी मन। ये लहर लहर करके वही समुद्र में पहुंच जाएंगे। समुद्र की लहरों का एक स्वभाव होता है, वो दिखाई देती है उछलती हुई बाहर के लिए, लेकिन वो घसीटती अंदर के लिए। उसका 2 स्वरूप होता है। ऐसी उछाल तो लगता है कि ये बाहर फेंक देगी, लेकिन वो उसकी फंस में आ जाओ तो घसीट ले जाएगी अंदर। ऐसे ही भजन की लहर है, मन बाहर भागता है, विषयों की तरफ भागता है, लेकिन जितना भागेगा उतने घसीट जाएगा। भजन न छोड़ो, बस भजन में लगे रहो, ऊबो मत। मंगल ही मंगल है। आगे चलकर जब भजन होगा, अभी भजनानंदी नहीं हो, अभी भजन मत मानो, क्योंकि हम बताते हैं भजन की एक स्थिति होती है। मतलब कैसे वर्णन करें, कोई शब्द ही नहीं हमें कि हम वर्णन करें। जैसे मशीन रख दी गई हो ना खोपड़ी में, वो एक मतलब अजीब स्थिति है। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं तो उसका आभास केवल हो रहा है उस समय का, वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वर्णन नहीं कर सकते, केवल बस ऐसे बैठे, बस ऐसे हो रहा है, तो चल रहा है। मतलब उसमें कोई जप नहीं कि हम जप कर रहे हैं, एक अलौकिक स्थिति। भजन करते 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 तभी कहा गया कि महापुरुष जन जो 5 मिनट में कर लेंगे, वो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में, एक क्षण में उनका जो चिंतन बना, वो वहीं पहुंचना है। ये विकार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये स्वभाव नहीं है। विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम लांछन स्वभाव पर लगा देते हैं कि कामी स्वभाव का, ये क्रोधी स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं कामी है। काम विकार है,
जो बढ़ चुका है वो हम आरोप कर देते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये स्वभाव नहीं होते, ये विकार होते हैं। स्वभाव होता तो मिटाना कठिन था, विकार है इसलिए सहज में मिट जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय है? अंतःकरण जब शुद्ध होने लगेगा तो अध्यात्म ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्फुरित होने लगेगा। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आपकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं सब भागवतिक होने लगेंगी।